क्या ट्यूब सेंसे सच में एक बहुत बड़ा जीनियस है या एक बहुत बड़ा फूल? तो ट्यूब सेंसे के ग्रोथ सीक्रेट पे तो काफी सारी वीडियोस बनी है और मैं भी उस भीड़ का पार्ट नहीं बनना चाहता, इसलिए मैंने ट्यूब सेंसे को अपनी वीडियो में ही इनवाइट कर लिया है। तो आज हम ट्यूब सेंसे से ये 5 क्वेश्चन पूछेंगे और इन 5 क्वेश्चंस के बेसिस पे हम ये पता लगाएंगे कि ट्यूब सेंसे सच में एक जीनियस है या बहुत बड़ा फूल। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ट्यूब सेंसे भाई से कि उनकी यूट्यूब करियर का सबसे बिगेस्ट मिस्टेक क्या था। सो हेलो एवरीवन, आई एम ट्यूब सेंसाई एंड एक एक करके उनके सभी क्वेश्चंस का आंसर देता हूं जो उन्होंने मुझसे पूछे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है योर बिगेस्ट मिस्टेक ऑन यूट्यूब करियर। अगर मैं सच में एनालाइज करके बोलूं तो मैंने कोई भी ऐसा स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक नहीं करी अपने यूट्यूब करियर में। जो भी मिस्टेक हुई है वो एक बिजनेस मिस्टेक थी और वो भी टीम हायरिंग से रिलेटेड थी। बेसिकली मैंने अपने पूरे चैनल को एक ही बंदे पे डिपेंडेंट छोड़ दिया था। एज अ रिजल्ट जब उसने अपनी जॉब छोड़ी तो काफी टाइम तक इंस्टेबिलिटी बनी रही चैनल में, जिसकी वजह से जो गोल्स हो सकता है मैं 3-4 महीने के अंदर अचीव कर लेता, अब मुझे वो साल के एंड तक अचीव करने में भी मुश्किल होगी। आई थिंक एक लौती मिस्टेक है मेरे यूट्यूब से रिलेटेड जो मैंने अभी तक करी है। तो ट्यूब सेंसे के इस मिस्टेक से हम लोग को ये समझ में आता है कि हमें कभी भी एक चीज पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। हमारे पास ऑलवेज एक बैकअप प्लान होना चाहिए। एस्पेक्ट में हमारे पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। बैकअप हमारे डिसीजन मेकिंग पावर को एंड कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है, जिससे हम अपने प्लान ए पे बेस्ट दे सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। और बैकअप हमें हर एस्पेक्ट में रखनी चाहिए। लाइक हमें कभी भी एक अर्निंग सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। चलो अब हम जानते हैं ट्यूब सेंसे के अर्निंग सोर्सेज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है योर अर्निंग सोर्सेज। क्या आप सिर्फ यूट्यूब अर्निंग पे डिपेंडेंट हो? तो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्टली देने की जगह टाइम फ्रेम्स के अंदर देना चाहूंगा। 2023 में मैं काफी सारी चीजें कर रहा था। सोशल मीडिया मैनेजिंग भी कर रहा था, मेंटोरशिप भी दे रहा था, साथ में एडिटिंग भी कर रहा था और उसी टाइम पे मैं यूट्यूब भी चला रहा था। और मेरे उस टाइम पे ये चारों अर्निंग के सोर्सेज थे। और जैसे मुझे यूट्यूब पे ग्रोथ मिली मैंने सारी चीजों को थोड़ा सा साइड कर दिया और यूट्यूब पे फोकस करा। एज अ रिजल्ट 2024 में सिर्फ यूट्यूब ही मेरा अर्निंग का सोर्स था। बीच में ऑल्दो मैंने एक सीजनल बिजनेस ट्राई करा था रीसेलिंग का, जो कि सक्सेसफुल भी रहा, लेकिन अगेन मैं वापस से यूट्यूब पे ही आ गया था। लेकिन अब 2025 में मैं रेंटल बिजनेस पे वर्क कर रहा हूँ और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो ऐसा अभी मेरे पास कोई कैश फ्लो नहीं है, लेकिन हाँ अनरियलाइज्ड एसेट है जो कि बढ़े जा रहा है टाइम के साथ। इसके सिवाय मैं यूट्यूब पे ही अलग अलग चीजें सेल करता हूँ, जैसे कि डिजिटल प्रोडक्ट्स, तो वो भी एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स है। तो अगर आप लोगों ने अच्छे से ऑब्जर्व किया तो ट्यूब सेंसे को जैसे ही यूट्यूब पे ग्रोथ मिली उन्होंने सभी चीजों को साइड करके सिर्फ एक चीज पे ही फोकस किया, जो कि एक काफी स्मार्ट मूव है, क्योंकि हम एक टाइम पे एक चीज पे ही अपना 100% दे सकते हैं। अगर हम एक टाइम पे 2 चीजों पे फोकस करते हैं तो हम दोनों चीज को 50-50% दे पाएंगे और 50% में बेस्ट रिजल्ट हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट इट डजंट मीन हम एक टाइम पे 2 काम नहीं कर सकते। बस इसके लिए हमें अपने काम को डेलीगेट करना होगा, या फिर अगर आप एक काम को 6 घंटे दे रहे हो तो उसमें से टाइम ना कम करके अलग से 3 घंटे दूसरे काम को देना चाहिए। बट जैसे ही आपकी फर्स्ट चीज स्टेबल हो, आप लोग को अपने अर्निंग सोर्सेज को बढ़ाने के ऊपर जरूर फोकस करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि ट्यूब सेंसे के अगले 5 साल के क्या गोल्स हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अगले 5 साल में आप अपने चैनल को किस लेवल पे देखते हो? बेसिकली नेक्स्ट 5 ईयर का यूट्यूब को लेकर आपका क्या गोल है? अगेन मैं यही कहूंगा कि मेरा कोई 5 ईयर का गोल है ही नहीं। ना मेरे को व्यूअर्स चाहिए, ना मेरे को सब्सक्राइबर चाहिए। मैं इस सबसे बाहर निकल चुका हूँ। यूट्यूब को लेके मेरा ऐसा कोई गोल नहीं है। हाँ, लेकिन एज अ पर्सनल लाइफ या कह लो बिजनेस लाइफ के अकॉर्डिंग मेरा गोल है मैं यूट्यूब को या फिर अपने चैनल को एक एकेडमी में कन्वर्ट करने वाला हूँ। मैं इसको एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म बनाने वाला हूँ, जहाँ पे लोग आके वो स्किल सीखे जो कि एक्चुअल लाइफ में मैटर करती है। और इस चीज के लिए मैं ऑलरेडी वेबसाइट बना चुका हूँ और उसके कंटेंट क्रिएशन पे भी वर्क कर रहा हूँ। साथ में मैं ये भी सीख रहा हूँ कि कैसे उस एकेडमी को मैं चला सकता हूँ, कैसे उसे ग्रो कर सकता हूँ और ऐसी ऑडियंस तक पहुंच सकता हूँ जिसको सब इग्नोर कर रहे हैं। तो ट्यूब सेंसे के अगले 5 साल का गोल सुनकर ये बात तो क्लियर हो गया कि भाई का विजन काफी बड़ा है। जहाँ हम लोग अभी सिर्फ नंबर के गेम में ही फंसे हुए हैं, वो इन सभी चीजों से बाहर निकल के अपना एम्पायर बनाने पे लगे हुए हैं। सो इस चीज से ये क्लियर हो जाता है कि वो एक फूल तो बिल्कुल भी नहीं है। और देखो, आप लोग को अपना विजन बढ़ाने के लिए बड़े विजन वाले लोगों को देखना स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज इफ यू वांट टू अचीव ग्रेटनेस यू हैव टू सी ग्रेटनेस। और फोर्थ क्वेश्चन है अगर आपके पास सिर्फ एक ही एडवाइस देने का चांस हो बिगिनर को तो क्या दोगे? वेल, मुझे एक एडवाइस देने की भी जरूरत नहीं, मैं इसको एक वर्ड के अंदर कंक्लूड कर सकता हूँ, कंसिस्टेंसी। ट्यूब सेंसाई चैनल चलने से पहले मैंने 3 साल तक अलग अलग चीजें ट्राई करी थी। 3 साल तक अलग अलग यूट्यूब चैनल ट्राई करे थे। लेकिन सोचो अगर उस 3 साल के अंदर मैं किसी भी मोमेंट पे अगर अपने चैनल को ड्रॉप कर देता या फिर अपने आइडिया को ड्रॉप कर देता तो आज आप लोगों के पास ट्यूब सेंसाई चैनल होता ही नहीं। द ओनली रीजन मैं आज इस लेवल तक पहुंच पाया हूँ क्योंकि मैं कंसिस्टेंट था एक गोल के साथ कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे लोगों की हेल्प करनी है, और उस चीज ने मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया और आपको भी बहुत इजीली पहुंचा सकता है। द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज बी कंसिस्टेंट। अब यहाँ पे कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ कंसिस्टेंट वीडियो डालना नहीं है, इसका मतलब है हमको एक गोल को लेके कंसिस्टेंट रहना है। तो चलो अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, पर उससे पहले अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो। क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ यूट्यूब? इस क्वेश्चन का आंसर मैं यूट्यूब के बारे में बोल के लिमिट नहीं करना चाहता। मैं ओवरऑल एक क्रिएटर इकोनॉमी के बारे में बात करना चाहूंगा। यहाँ पे अगले 5 साल में क्रिएटर बनना और मुश्किल होने वाला है। आज आप जितनी इजिली क्रिएटर बन रहे हो, अगले 5 साल बाद वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसका रीजन भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कहने के लिए क्रिएटर इकोनॉमी बढ़ तो रही है, लेकिन जैसे जैसे क्रिएटर्स बढ़ते जा रहे हैं, मार्केट सैचुरेट होती जा रही है, अनअवेयर ऑडियंस बढ़ती जा रही है,
एज अ रिजल्ट यहाँ पे भीड़ लग रही है, जिसकी वजह से डर भी फैल रहा है और जो अर्निंग अभी हो रही है क्रिएटर्स को वो भी कम होती जा रही है टाइम के साथ। और इस सबके सिवाय यूट्यूब नई नई पॉलिसी लाके अपनी कम्युनिटी को डरा भी रहा है और साथ ही ऑडियंस का भी कंजप्शन पैटर्न काफी चेंज हो रहा है। सिर्फ एक शॉर्ट के फीचर के आने की वजह से पूरी ऑडियंस का डोपामिन लेवल नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है और उनको अब एंटरटेन करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। और अगले 5 साल में बहुत सारे फीचर्स आ सकते हैं, बहुत सारी चीजें आ सकती है जो कि यूट्यूब भी शेयर करेगा अपनी ऑडियंस के साथ, लेकिन एज एन क्रिएटर वो आपके लिए प्रॉब्लम ही खड़ी करेगा। जितना आसान अभी के टाइम पे है यूट्यूब पे आना, उतना ही मुश्किल होने वाला है फ्यूचर में, और अर्निंग तो और भी ज्यादा मुश्किल होगी। ये चीजें मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रखी है अपनी एक वीडियो के अंदर कि अगले 10 से 20 साल में क्रिएटर इकोनॉमी कैसे शिफ्ट होने वाली है। तो अभी तो मैं इस सब के बारे में पूरा नहीं बोल सकता, लेकिन आप वो वीडियो देख के ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आई होप मैंने ओपी भाई के सभी क्वेश्चन का आंसर डिटेल में दे दिया, जितना भी हो सकता था इतने कम टाइम में। आगे आपको ओपी भाई अच्छे से गाइड कर देंगे मेरी बातों का मतलब क्या था। तो वैसे तो मैंने सब कुछ आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया है, और रही बात फ्यूचर ऑफ यूट्यूब की, तो इसके लिए मैंने ट्यूब सेंसे की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप उस वीडियो को देख के फ्यूचर ऑफ यूट्यूब के बारे में अच्छे से समझ सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो इस वीडियो से भी ज्यादा तगड़ी होने वाली है।